नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टीवीएल 10। बिहार में 2025 में है जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और जितना ही पार्टियां हैं जो प्रचार प्रसार कर रही है, तो हर जगह होर्डिंग लगा रही है। मेरे साथ मसौढ़ी विधानसभा के कार्यकर्ता लोग हैं। इन लोगों का क्या विचार है, इन लोगों का हम जानने का प्रयास करेंगे। इन लोग अगर किसको सपोर्ट करते हैं तो किस आधार पर करते हैं, क्यों करते हैं? विकास के नाम पर, जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु राज, भाजपा युवा मोर्चा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हैं हम। हमारा सर यही कहना है कि हमारे एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है, किसी तरह का कोई भेदभाव कर करके सरकार नहीं बनाती है। तो मसौढ़ी विधानसभा में ऐसा क्यों होता है कि हमारा कोई एक विधायक भी नहीं है? विधायक नहीं है? कहाँ मसौढ़ी विधानसभा में? रेखा देवी है। वो आरजेडी का विधायिका है। तो विधायक है ना जी। तो हमको वो उनसे क्या फायदा हम लोग को मिल रहा है? हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता को क्या मिल रहा है रेखा देवी से? रेखा देवी किसी तरह का कोई फंड भी तो हम लोग को नहीं देगी, किसी तरह का हम लोग का कोई विकास भी तो नहीं करेगी, हम लोग का कोई काम भी रेखा देवी नहीं करती है। उनको पता है कि आप लोग भाजपा का कार्यकर्ता हैं जी, इसीलिए उनको सारा चीज जानकारी है कि ये सब भाजपा का कार्यकर्ता है। कभी गए हैं उनके पास? 100 बार गए हैं उनके पास। मुलाकात हुआ है? बहुत बार मुलाकात हुआ है। कुछ काम को लेकर? बहुत बार काम हुआ है? नहीं हुआ है अभी तक। तो आप आरजेडी को सपोर्ट कर दीजिए। आरजेडी को क्यों सपोर्ट करे? आपका काम हो जाएगा। हमारे शेष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो है, हमारे मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। तो भाई हमारे भाजपा कैंडिडेट क्यों नहीं देता है मसौढ़ी विधानसभा में? अरे आप वोट दीजिए या ना दीजिए, जो भी विधायक बनता है वो तो भाजपा के भी है, जदयू के भी है, तो हर किसी पार्टी का, हर किसी जात का है। तो जदयू तो 2 बार टिकट दे चुका मसौढ़ी में नूतन पासवान जी को, कहाँ सीट निकाल रही हैं? तो जदयू अपना पूरा ताकत झोंक देती है, हम लोग एनडीए कार्यकर्ता पूरा ताकत हम लोग झोंक देते हैं उसमें, कहाँ मिल रहा है? आप लोग भाजपा का कार्यकर्ता, आप लोग मीटिंग बैठाइए, बैठक बैठाइए, एक बार और कैंडिडेट चाहिए। एक बार भाजपा हमारे एक मुन्ना पासवान जी हैं, कहाँ के हैं? मीडिया प्रभारी हैं, बीजेपी के, मसौढ़ी विधानसभा के ही हैं। अच्छा। उनको एक बार टिकट क्यों नहीं भाजपा देती है? 24 घंटा में 20 घंटा मसौढ़ी विधानसभा में ही मुन्ना पासवान नजर आते हैं। कभी भी फोन कीजिए, रात हो बिरात हो, इमरजेंसी हो या सुख हो या दुख हो, जैसे हमारे सांसद रामकृपाल यादव सबका साथ देते थे, वैसे हमारे लिए मुन्ना पासवान भी साथ दे रहे हैं। मुन्ना पासवान पैसा उससे तो न दिया? मुन्ना पासवान पैसा कहाँ से देंगे? गरीब आदमी को पैसा देता है? यहाँ मसौढ़ी विधानसभा में पैसा वाला को टिकट मिलता है। तो मुन्ना पासवान क्या ऐसा काम कर दीजिए आप इनको? मुन्ना पासवान इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मुन्ना पासवान तो सबका काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल बताइए एक दो। सबका काम कर रहे हैं, हमारा खुद काम ब्लॉक में 2 और 3 को काम मेरा मुन्ना पासवान करवाए हैं। काहे नहीं है मुन्ना पासवान को जपेंगे भाई? वो एक मीडिया प्रभारी है तभी मेरा काम करवा रहे हैं। विधायक नहीं करवा रहे हैं? कहाँ विधायक करवा रहे हैं? सांसद महोदय चुनाव हार के चले गए, उसके बाद नजरे नहीं आते हैं। नेताजी ने, नेताजी तो दर्शन चुनाव में न देते हैं खाली। काहे चुनाव में? जब सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नेतृत्व है तो काहे नहीं हम चुनाव जीते या हारे? हारने के बाद क्या विकास करेंगे जी? काहे नहीं विकास करेंगे जी? फंड आता है? फंड आया ना आया, पावर खत्म हो गया उनका। पब्लिक को बोल नहीं सकते हैं, पब्लिक से मिल नहीं सकते हैं। मुन्ना पासवान जी के पास क्या फंड है? मुन्ना पासवान जी के पास क्या पावर है? मुन्ना पासवान मिलते रहते हैं? काहे नहीं मिलते हैं? 24 घंटा में 20 घंटा मसौढ़ी विधानसभा में मिलते हैं। चाहे मसौढ़ी विधानसभा के कोई गली में उनको याद करो, वो हाजिर होते हैं। गाड़ी हो, घोड़ा हो, पैसा हो, किसी तरह से जो उनसे मदद बनता है वो करते हैं। बिहार में टिकट पैसा वाला ना मिलता है। मुन्ना जी गरीब आदमी है, तो कैसे टिकट मिलेगा उनको? काहे नहीं टिकट मिलेगा? तो हम लोग अभी इस 2025 चुनाव में भाजपा जो समर्थक यहाँ कार्यकर्ता है मसौढ़ी में, हम लोग नहीं किसी को सपोर्ट करेंगे, किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अपने घर पर बैठे रहेंगे, नहीं जाएंगे वोट देने के लिए, नहीं प्रचार करेंगे, पब्लिक से गाली सुनेंगे हम लोग, छाली खाएगा कोई और। मतलब कैंडिडेट मसौढ़ी विधानसभा में चेंज होना चाहिए। कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, चुनाव भी निकलेगा और लोगों का काम भी होगा। काम भी होगा। नहीं अगर कैंडिडेट चेंज करता है एनडीए गठबंधन, तो फिर आरजेडी ही मसौढ़ी से टिकट चुनाव जीत करके जाएगी। अब तो भाजपा कार्यकर्ता हो के पहले ही रिजल्ट देते रहे हैं, तो रिजल्ट देंगे नहीं। विधायिका हम लोग का काम नहीं कर रही है, और लोगों का तो काम कर रही है। जाति देखकर कि पार्टी देखकर? पार्टी देखकर। तो इस बार मुन्ना जी को टिकट मिलना चाहिए। मुन्ना जी को टिकट मिलना चाहिए। पैसा उसने ना लिया है? पैसा काहे ला लेंगे मुन्ना जी से? मुन्ना जी भी पैसा है, बोल रहा हूँ, लेकिन देना ना दिया पैसा है मुन्ना जी भी, बोल रहा हूँ, लेकिन ना दिया है। बोले पैसा देंगे, वो काम में कर रहे हैं, उसीलिए खुश हैं। जो भी काम के लिए उनको याद करते हैं वो काम हो जाता है। मैं राजीव कुशवाहा हूँ, रामजीवन मंडल अध्यक्ष मसौढ़ी। देखिए, जहाँ तक कि जैसे कि मेरे एक साथी ने कहा कि
यहाँ पर भाजपा के कैंडिडेट को ही उतारा जाए चुनाव में। इनकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक भाजपा मजबूत मसौरी में कभी नहीं होगा। क्योंकि जब तक विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई नेता नहीं होगा, तब तक यहाँ पर मतलब कि न कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा है रहेगा और न कार्यकर्ताओं का काम होगा। जहाँ तक नेता लोग की बात है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर वरिष्ठ कार्यकर्ता नहीं है, तो बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो स्टेट लेवल के हैं, स्टेट में उनका है। हमारे साथी और कहने का मतलब कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, समाज सेवक मुन्ना पासवान जी हैं। ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए पार्टी को, ताकि पार्टी के लिए भी काम करे, जनता के लिए भी काम करे और सब व्यक्तियों का काम हो। और जब तक कि ऐसा नहीं होगा, मसौरी में दूसरे गठबंधन के लोग जीतते रहेंगे। हमको तो याद नहीं है कि कब भाजपा यहाँ से अकेले लड़ी है। तो बैसाखी पर चलना ये पार्टी छोड़े, अपना पैर पर खड़ा हो और मुन्ना जी जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट दे, ताकि पार्टी मसौरी विधानसभा में मजबूत हो। और जब मसौरी विधानसभा में मजबूत होगा तो स्टेट में मजबूत होगा, देश में मजबूत होगा और मोदी जी का हाथ मजबूत होगा। क्या लगता है हमारे देश में लोगों को पैसा देकर टिकट दिया जाता है या पॉपुलरिटी देखकर? देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि पैसा देकर ही पार्टी को, कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता है। लेकिन कुछ गठबंधन में मजबूरी होता है कि कुछ सीटें हमारे पास रहती है और कुछ विरोधी दलों के कुछ हमारे सहयोगियों के पास रहता है। लेकिन हम जहां तक मसौरी विधानसभा के बात करते हैं, तो मसौरी विधानसभा में हमने अपने सहयोगियों को कई बार टिकट दिया, जिसमें जदयू भी है, हम भी हैं, जो आज भी हम पार्टी हमारे साथ है। लेकिन इन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, ये पार्टी हार गई। हम लोग तन मन धन सब तरह से एनडीए गठबंधन का सपोर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एनडीए गठबंधन नहीं जीत पाया। तो हमें कहना है पार्टी के शीर्ष नेताओं से और एनडीए के भी शीर्ष नेताओं से, दोनों से, कि अपना मोह को त्यागें। जब एनडीए मजबूत होगा तो हमारे सहयोगी दल भी मजबूत होंगे। मसौरी में अगर भाजपा जीतती है तो ऐसा नहीं कि भाजपा ही मजबूत होगा, हमारे सहयोगी जो जदयू है, हम हैं, चिराग जी की पार्टी है, कुशवाहा जी की पार्टी है, सब पार्टी मजबूत होगी। तो वे लोग अपना मुंह त्याग करके, जो एनडीए के सहयोगी है, भाजपा को यहाँ से टिकट कन्फर्म कराएं और मुन्ना जी जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट दें, ताकि सभी लोगों का काम हो और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़े। हम यही चाहते हैं और यही हमारी शीर्ष नेतृत्व से मांग है। जैसे मुन्ना जी का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, मुन्ना जी सिंपल आदमी है, आम आदमी है। चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च करना होता है, कहाँ से करेंगे? जब करोड़ों रुपये खर्च करके ही लोग चुनाव जीतता, तो जितने एमपी और एमएलए हैं सब अरबपति खरबपति होते हैं। बहुत से हम लोगों को बता देंगे, जो सिंपल आदमी है चुनाव जीत करके जाता है। बताइए। इसका तो मतलब कि सीधा आपके सामने है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कौन अरबपति हैं? एक चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री के पद पर जा सकता है, तो मुन्ना जी जैसे लोग विधायक क्यों नहीं बन सकते हैं? मुन्ना जी जैसे लोग क्यों नहीं विधायक बन सकते हैं? पैसे से वोट को खरीदा नहीं जा सकता है, भ्रम फैलाया जा सकता है। हमारे बिहार में जात पे पात पे पार्टी के नाम पर वोट दिया जाता है। तो फिर वही बात आप पूछते हैं। तो मोदी जी जिस कम्युनिटी से हैं, मोदी के छोड़िए ना, आप मसौरी को देखिए ना, अब मसौरी को देखिए, मोदी के बहुत दूर चल गए। मसौरी जैसे विधानसभा क्षेत्र से ही पूरी कंट्री बना है। जब पूरी कंट्री एक विधानसभा से बना है, तो हम मसौरी को छोड़ कैसे देंगे और देश को कैसे देंगे? जब उदाहरण की बात होता है तो उदाहरण तो दिया जाएगा। मोदी जी हमारे बिहार में ही नीतीश बाबू और जो अभी सीएम हैं, कौन से अरबपति घराने से हैं? इनके जब प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जब साधारण से घर से निकल करके
सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, तो मुन्ना जी जैसे कार्यकर्ता क्यों नहीं विधायक बन सकते हैं? यहाँ पैसे के बाद एक बार पार्टी टिकट तो देकर देखे। चलिए, हम अभी मसौढ़ी में थे और इन लोगों का कहना है कि मसौढ़ी विधानसभा में अगर भाजपा को विधायक बनाना है तो मुन्ना पासवान को टिकट देना होगा, तब ये यहाँ पे आरजेडी हारेगी। आप लोग क्या राय है कमेंट कर जरूर लिखिएगा। जय हिंद।